तो किराया दे रहे हैं दुकान का किराया दे रहा है 20,000 रुपये महीना। हमें पता नहीं हुआ था क्या है कि नहीं है। ये हमारा नुकसान लाखों रुपये नुकसान होगा। ये कल हमें एक इमरजेंसी का आ गया, आप 24 घंटे के अंदर खाली कर दो। और हमने सुबह पूरी रात लगे हुए हैं उठाने के लिए, हमारा पूरा सीधा लाखों रुपये सीधा तोड़ दिया गया है। हम कि यहाँ पास में ही कांग्रेस की नेता अरीबा खान है, जिनका घर यहाँ पास में है, वो भी इसी ज़मीन के बिल्कुल बराबर जो है मिला हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने इतनी जिम्मेदारी से उनको वोट दे करके जिताया, उनका अता पता नहीं है। उसके अलावा हमारे जिम्मेदार ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी से हैं, वो अगर उनको पता चल जाए कि वहाँ मेरी राजनीतिक फ़ायदा है या मुझे अभी इलेक्शन आने वाला है, तो सारे जितने भी ओखला के नेता हैं वहाँ पर नंगा नाच करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ डेमोलिशन हो रहा है, जब लोगों का नुकसान हो रहा है, सामान को तोड़ा जा रहा है, लेकिन किसी नेता का यहाँ पता नहीं है। भाई ये कोर्ट का मामला है या फिर डीडीए का मामला है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कम से कम आप लोग ये तो कह सकते हो कि भाई यहाँ इन लोगों ने मुझे जिता करके अपनी कीमती वोट दे करके मुझे निगम पार्षद बनाया, तो आप ये तो कह सकते हो भाई इनका नुकसान ना हो, इन्हें 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे या 1 दिन का समय दे दिया जाए। मैं कहना चाहता हूँ इस रोड के दूसरी तरफ जो बीजेपी के लोग हमारे जो यहाँ से जो है ब्रह्म सिंह जी हैं, जो बीजेपी से विधायक के इलेक्शन लड़ते हैं, वो उनकी जगह भी इलीगल हैं, वो भी मेन रोड पे कब्जा किए हुए, उनकी क्यों नहीं तोड़ते? डीडीए के अंदर क्या ताकत नहीं? देख सकते हैं, आपको कब्जा दिखाई दे रहा है सामने, देखिए पुलिस ने कब्जा कर रखा है अपने कमरे, 2 कमरे, और तीसरे की तैयारी और चौथे फाउंटेन। ये रोड घेर का फाउंटेन बनाया है, क्या ये कब्जा नहीं है? इस पर लोगों ने नोटिस डाले, कुछ नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं शाहीन बाग। आप देख रहे होंगे सामने जो कालिंदी कुंज का एरिया है, उसके सामने शाहीन बाग में जो कुछ दुकानें थी, यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ हुआ है, यहाँ पर क्या नोटिस पहले दिया था। काफ़ी बड़ा डेमोलेशन यहाँ पर जो है किया गया है। ये जो लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि नोटिस जो है पहले कभी आए थे, लेकिन जो कल ही इनको बताया गया है, यहाँ कल 2 थाने का स्टाफ भी आया था, उन्होंने बताया कि कल डेमोलिशन है, तो लोग अपना एक दिन में इतना सामान है उठा नहीं सकते, जिसकी वजह से लोगों का आज नुकसान हुआ है, सामान उठा नहीं पाए। यहाँ मुझे लगता है तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 85 लाख रुपए का जो है लोगों का नुकसान हुआ है। और देखने वाली बात यह है कि भाई चलो ठीक है, डीडीए और एक आम पब्लिक का मसला है कि भाई डेमोलिशन अगर डीडीए करता है, तो मैं कहता हूँ पहले जो है इनको अवगत कराना था कि भाई ये डेमोलिशन कल होना है, और होने के बावजूद ये जो है सामान का नुकसान ना हो, तो लोग अपने सामान को अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले बताया जाता तो सामान हटा लेते। लेकिन जो यहाँ के लोग मौजूद लोग हैं, जिन लोगों की दुकानें हैं, वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है कल ही इन्होंने बताया और आज डेमोलिशन कर दिया। यहाँ तक कि अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पास में ही कांग्रेस की नेता अरीबा खान है, जिनका घर यहाँ पास में है, वो भी इसी ज़मीन के बिल्कुल बराबर जो है मिला हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने इतनी जिम्मेदारी से उनको वोट दे करके जिताया, उनका अता पता नहीं है। वो इन लोगों का दर्द नहीं समझती, इनका नुकसान नहीं समझती। कितनी शर्म की बात है उनके लिए कि उनका घर बराबर में है, और वो आकर के, मैं कहता हूँ चलो ठीक है भाई ये कोर्ट का मामला है या फिर डीडीए का मामला है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कम से कम आप लोग ये तो कह सकते हो कि भाई यहाँ इन लोगों ने मुझे जिता करके अपनी कीमती वोट दे करके मुझे निगम पार्षद बनाया, तो आप ये तो कह सकते हो भाई इनका नुकसान ना हो, इन्हें 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे या 1 दिन का समय दे दिया जाए। तो एक जिम्मेदार हैं वो, क्योंकि यहाँ की काउंसलर हैं, उनको आकर कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है। उसके अलावा हमारे जिम्मेदार ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी से हैं, वो अगर उनको पता चल जाए कि वहाँ मेरी राजनीतिक फ़ायदा है या मुझे अभी इलेक्शन आने वाला है, तो सारे जितने भी ओखला के नेता हैं वहाँ पर नंगा नाच करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ डेमोलिशन हो रहा है, जब लोगों का नुकसान हो रहा है, सामान को तोड़ा जा रहा है, लेकिन किसी नेता का यहाँ पता नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं मोहम्मद समीर भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष अगर यहाँ आके खड़ा हो सकता हूँ, इन लोगों के लिए जो है इनकी मदद कर सकता हूँ, सामान को उठवा सकता हूँ। अगर किसी का नुकसान होता है तो उसके लिए बोल सकता हूँ कि भाई 10 मिनट 15 मिनट का इनका समय दे दें ताकि नुकसान ना हो। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ के जिम्मेदार जो है निगम पार्षद की हक नहीं बनता, उनको आकर कहें। विधायक का जो जिम्मेदारी नहीं है वो यहाँ पर आकर खड़े हों, तो ये बड़ी शर्म की बात है उन लोगों के लिए। 2-4 किस्म की दुकानें थी, फर्नीचर की, शीशे की, और पीछे कमर्शियल इन्होंने रेजिडेंस भी तोड़ा है। दुकानें नहीं तोड़ी, घर मकान भी तोड़े हैं। आप देख सकते हैं 3-4 मकान हैं, उनकी मैंने वीडियो मैं आपको दूंगा, वो देखना। वो बेचारे उन लेडीज़ को पैरालाइज है, उन्हें तब भी घर से निकाल दिया, वो बाहर जाकर उनका सामान बाहर फेंक दिया। और पहली बात ये कि अगर ये चीज़ टूटनी थी तो हमारे विधायक और पार्षद को यहाँ खड़ा होना चाहिए था, हमें आश्वासन देते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो रुकवा देते, मगर आश्वासन देते कि आज शाम तक आप सामान को हटा लो, और एक इंसानियत के नाते यहाँ खड़े हो जाते, तो आदमी के अंदर एक अपना कोई खड़ा हो जाता है, तो एक उम्मीद रहती है। मगर नेताओं ने हमारी उम्मीद तोड़ी है। ओखला के जितने भी नेता हैं, सबने हमारी उम्मीद तोड़ी है, और आज ये दिखा दिया कि अपने लिए अपना ही आप आदमी खड़ा हो सकता है। तो किराया दे रहे हैं दुकान का किराया दे रहा है 20,000 रुपये महीना।
हमें पता नहीं अवैध क्या है कि नहीं है। ये हमारा नुकसान, लाखों रुपये का नुकसान होगा। ये कल हमें एक इमरजेंसी का आ गया, आप 24 घंटे के अंदर खाली कर दो, 24 घंटे के अंदर खाली कर दो, हमसे इमरजेंसी का आएगा। और हमने सुबह पूरी रात लगे हुए हैं उठाने के लिए, हमारा पूरा सीधा लाखों रुपये सीधा तोड़ दिया गया है। हम दिखाएंगे आगे। तो कितने साल हो गए आपको? हम हो गए 10-12 साल हो गए किराए पर देते हुए, खाली किराया दे रहे, खाली जगह का इसका। तो मतलब आपको बताया तो होगा? हमें कुछ नहीं बताया। ये बताया कि जगह हमारी है, ये किराए पे ले रखी है हमने, तो उसे किराया दे रहे हैं हर महीने। और ये इन्होंने कल हमें इमरजेंसी आके इसे खाली कर दो, इससे दिन दोबारा नुकसान हो जाएगा। आपका यही कहना है कि मतलब थोड़ा टाइम देना चाहिए? टाइम देना, कम 2-4 दिन का टाइम देना चाहिए ना। इमरजेंसी हमारे लाखों रुपये का नुकसान हो, कौन भरेगा इसका नुकसान? क्या की भाई शीशे की दुकान है मेरी, कांच की दुकान है, गेट टफन की है, वैसी की दुकान है। इसका गला शीशा फोड़ गया, JCB से उन्होंने फोड़ दिया इसका शीशा, तो इसका दंड कौन भरेगा? भाई दुकान या तो प्लॉट वाली बात जिसका किराएदार ले रहा है वो भरे, या गवर्नमेंट भरे इसका, या MLA MP जो MLA जो वोट ले रहे हैं वो भरे इस चीज़ का दंड। दुकान तो कम से कम 8-10 दुकान है यहाँ पर, गेट वालों की दुकान है, लकड़ी के फर्नीचर की दुकान है, ये सबकी दुकान तोड़ दी इन्होंने। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं कहता हूं कि अवैध आप इसको बताते हो। मुझे लगता है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अगर सरकार चाहे तो 70-80% दिल्ली के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल जगहें हैं, आप उनको सबको अवैध बता सकते हो। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी ज़मीन पर 50 साल से, 70 साल से, 100 साल से बैठा हुआ है, तो वो कैसे अवैध हो सकती है? वो उसकी जिम्मेदारी है, वो वहाँ रह रहा है। अगर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, वो कोर्ट का विषय है, या फिर DDA का मामला अगर कुछ है, अगर कोर्ट उसमें जो है ऑर्डर करता है कि भाई ये जगह DDA की है, तो सबसे अहम बात तो ये आती है कि DDA की जगह है तो DDA को समय देना चाहिए। आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते ना, नुकसान करना ये गलत है, इसी के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। मैं कहता हूं अगर भीम आर्मी इन लोगों की आवाज़ उठा सकती है कि निगम पार्षद जो कांग्रेस का, उनकी जिम्मेदारी नहीं, क्या विधायक की जिम्मेदारी नहीं कि यहाँ पर आकर के खड़े हों? लेकिन वो नहीं काम करते। इस ओखला की जनता के सिर्फ और सिर्फ जब वोट लेने का समय आता है तो उनकी वोट लूट कर अपने घरों को भरने का काम कर रहे हैं। वो तो आपको भी मालूम है, मीडिया को भी मालूम है। मीडिया ने जो है, जिस तरह से नेशनल मीडिया ने एक तरीके से अफवाह फैला रखी है, और जो एक कट्टरता का सबूत जो है मीडिया देने का काम कर रही है। आप जैसे जो यूट्यूबर हैं और यूट्यूब चलाने वाले जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो थोड़ी सी सच्चाई को दिखाते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया हमारे देश की बिकी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, डेमोनेशन 70-80 जो % की जगह है वो दिल्ली के अंदर इलीगल है, लेकिन सिर्फ जामिया नगर तो इलीगल नहीं, लेकिन जामिया को एक तरीके से एक मोटिवेट और एक तरीके से जो है प्रोपेगेंडा के तहत जो है टारगेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ आंदोलनकारी लोग रहते हैं, यहाँ अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए इसको टारगेट किया जाता है। कम से कम 2.5-3 लाख का नुकसान हुआ है जी। शीशे का कम से कम 2 दिन का टाइम देना चाहिए था। सेकंड हैंड शीशा होता है या नहीं? सेकंड हैंड शीशा है, लेकिन ये क्या है कि हमारा जो वैसे बिकता है ले जाते हैं यूज़ के लिए, हम यूज़ में लाते हैं इसे खरीद के और यूज़ में बेचते हैं इसे। ये 2 लाख रुपए कम से कम शीशा होगा ये। अब आप देखो ना, ये सब चीज़ें टूट गया है, सब टूट गया, अब उठा फेंक रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, निकाल के कह रहे हैं यहाँ से खाली करो, टूटा हुआ भी खाली करो यहाँ से। क्या करेंगे यहाँ पर? अब इसको बाहर, ये लोग क्या करेंगे? अब ये पता नहीं क्या करेंगे, इसकी नहीं पता होगी। ये तो प्लॉट मालिक जाने, जो तोड़वा रहे हैं वो जाने। हमसे तो इसका जगह का किराया दे रहे हैं, हम तो 10-12 साल से किराया दे रहे हैं खाली जगह का, उसमें सामान रख रखा हमने। अब उनका प्लॉट है जिन्होंने किराया ले रहे हैं जो। अच्छा, सभी लोग किराए पे हैं? सब किराए पे, जितने भी है किराया दे रहे हैं। अब अपनी पर्सनल जगह ना, उनके कागज़ हैं। अब ये केस हारे ना आ रहे इन्हें पता होगी, हमें तो पता नहीं है। हमारा तो माल जो नुकसान हुआ, तो ये नुकसान कौन भरेगा? देखिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये डेमोनेशन जो हो रहा है हमारे पूरे जामिया के जो है जामिया नगर के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जो है कम्युनिटी और कास्ट को टारगेट किया जा रहा है, और इसी के तहत जो है ये डेमोनेशन किए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस रोड के दूसरी तरफ जो BJP के लोग हमारे जो यहाँ से जो है ब्रह्म सिंह जी हैं, जो BJP से विधायक के इलेक्शन लड़ते हैं, वो उनकी जगह भी इलीगल हैं, वो भी मेन रोड पर कब्जा किए हुए, उनकी क्यों नहीं तोड़ती? DDA के अंदर क्या ताकत नहीं? DDA क्या BJP के लोग अगर कब्जा करते हैं तो उनकी जगह को नहीं तोड़ सकती? लेकिन क्योंकि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके जो है अपने दुकान को चलाकर अपने परिवार को पालते हैं, तो उन्हीं को जो है टारगेट किया जाता है। चाहे वो कंचन कुंज का मामला हो, चाहे वो जो है ओखला हेड की तरफ जो है बिल्डिंगें तोड़ी गई थी, वो सब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। अगर वो जो है अपनी बिल्डिंग को बना, उनको तहस-नहस कर दिया जाता है, करोड़ों का नुकसान उनका किया जाता है। पूरी दिल्ली के अंदर 70 से 80% अवैध कॉलोनियाँ हैं। आप क्या सबको तोड़ेंगे? आप बताइए, क्यों नफरत की राजनीति फैला रहे हैं मेरे भाइयों? देखिए, बंद करें। कब्जा आप देख सकते हैं, आपको कब्जा दिखाई दे रहा है सामने, देखिए पुलिस ने कब्जा कर रखा है अपने कमरे, 2-2 कमरे, और तीसरे की तैयारी, और चौथे फाउंटेन। ये रोड घेर का फाउंटेन बनाया है, क्या ये कब्जा नहीं है? इस पर लोगों ने नोटिस डाले, कुछ नहीं हुआ। इस पर लोगों ने आपत्ति जताई, इस पर भी कुछ नहीं हुआ। ये तो रोड पे बना हुआ है, ये तो चलो एक प्रॉपर्टी का विवाद था, मगर एक रोड को घेर कर बनाना, क्या वो नहीं दिखाई देता सरकार को, ये DDA को?